देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। प्रदेश और जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर द्वारा हमीरपुर में 4 विधानसभा क्षेत्रों जिसमें कि उपचुनाव होने हैं क्रमशः बड़सर, सुजानपुर, कुलटेहड़, गगरेट की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के सभी अग्रणी संगठनों एवं विभागों के अध्यक्ष, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं की एक बैठक का आयोजन हमीरपुर में किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने शिरकत की। इस मौके पर पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया, विधायक भूरंज सुरेश कुमार, पूर्व विधायक सतपाल रायजादा, जिला अध्यक्ष सुमन भारती भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने कहा कि बड़सर, सुजानपुर, कुटलेहड़, गगरेट की ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों के सभी अग्रणी संगठनों एवं विभागों के अध्यक्ष, पदाधिकारियों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को सीएम की योजनाएं पसंद आ रही है। उन्होंने कहा कि सभी सीटों में कांग्रेस जीतेगी। हिमाचल प्रदेश पहली बार एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, जिस तरह से पूरा राष्ट्र जा रहा है। और मीडिया क्योंकि अपने आप में पूरी तरह से केंद्रित हो चुका है, भाजपा के केंद्रित मीडिया की प्रस्तुति जो है वो वैसी ही है जैसी 14 के अंदर 19 के अंदर है। लेकिन इस वक्त देश का मूड ये है कि 800 रुपये सरिया बिक रहा हो, जहाँ पे बेरोजगारी की कतारें और बढ़ चुकी हो, जहाँ पे महंगाई अपने चरम पे चल रही हो, जहाँ पे देश प्रदेश के बच्चों को कोई रोजगार तक नहीं मिला और ठगी करके इस सरकार को चलाने की कोशिशें पिछले लंबे समय में हुई है। एक बड़ा बदलाव है लोगों के मूड में। आप भी देख रहे हो, भाजपा को इस वक्त में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है जिस मुद्दे को ये कड़ी बनाकर, जिस मुद्दे को ये आधार बनाकर इस बार के चुनाव में पहुंचना चाहते हैं। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से पूरे कांग्रेस को और इंडिया को एक करके देखा, एक नज़र से देखा है, तो संविधान की मूल भावनाओं को बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है। और हम इस बार जो माननीय विधायकों की बात चर्चाएं चल रही हैं, निश्चित तौर पे पार्टी बहुत नज़दीक है इस वक्त उन फैसलों को करने के, और हम कंफर्टेबली, क्योंकि सरकार के अंदर 62 के हाउस में हम 34 हैं, तो अगर पार्टी की लोकप्रिय नेता लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से सर्वे आया है, हम फिर कह रहे हैं कि बार बार सर्वे की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सर्वे हुआ है और इस वक्त में जनता की आकांक्षाएं ये हैं कि मजबूत उम्मीदवारों के साथ कांग्रेस लड़े। निश्चित तौर पर रिजल्ट जो होंगे, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हायर कर रहे हैं नेताओं को। विधानसभा के अंदर भी तो हायर करके रखा है, ये 6 जो हैं ये भी हायर किए गए हैं। और जो लोकसभा है वहाँ भी अपना तो काडर का आदमी लड़वाया नहीं जा पा रहा है, तो एक जो बॉम्बे से आई हैं उनसे चुनाव लड़वा रहे हैं। तो जयराम जी को भुगतना पड़ेगा, ये जो पाप उन्होंने कमाया है पिछले 6 महीने के अंदर, उसका खामियाजा भुगतेंगे। हमारे हैं सुजानपुर है और बड़सर है, गगरेट है और हमारा ये बगाना कुटलेहड़ है। सर, चुनावों का दौर चला हुआ है, तो जैसे देखिए, ये दुर्भाग्य है कि जिन मतदाताओं ने बड़े विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ा बहुमत दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में पिछले 1 साल के अंदर प्रदेश की बहुत सी जन आकांक्षाओं के ऊपर सरकार ने काम किया, और जिसमें प्रमुख तौर पर OPS, उसके बाद हमारी 1500 रुपये महिलाओं को देने की गारंटी, और निश्चित तौर पे जो डिजास्टर इतना बड़ा ऐतिहासिक रहा जिसमें 450 लोगों ने प्रदेश भर में जान दी, और उसमें भारतीय जनता पार्टी मौन रही। जो केंद्र से हमें मदद आनी थी उसको लेकर कोई चर्चा करने से वो भाग गए और मौन की भूमिका में चले गए। उस सारे के सारी पृष्ठभूमि में उन्होंने एक ही काम किया, उन्होंने साजिश रची और कुछ विधायकों को अपने साथ लेकर उन्होंने सरकार को, जनता के जनमत को अस्थिर करने की एक नाकाम कोशिश की। और आज भारतीय जनता पार्टी के अपने उम्मीदवार कोई नहीं है, सारे के सारे उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से लिए गए, उनको वो अपना कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे लड़ाई तो कांग्रेस के साथ ही, और भारतीय जनता पार्टी का जो उत्साहित कार्यकर्ता जो चुनाव को लेकर होना चाहिए, उसका उत्साह खत्म हो गया। और अब निश्चित तौर पे कांग्रेस के अंदर बहुत से, क्योंकि कांग्रेस मुद्दर है और इसमें से कांग्रेस के पास हमारे पास कैंडिडेट बहुत है। हम ये चाहते हैं इस वक्त में, हमारा आकलन ये है कि जनता माननीय मुख्यमंत्री की नीतियों को आगे बढ़ाना चाहती है, और इस प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री का नेतृत्व जो एक नव युग की शुरुआत हुई है उसको लोग आगे बढ़ाकर देखना चाहते हैं। और हम 3-4 दिनों के अंदर जिस निचोड़ में पहुंच रहे हैं और उससे जनप्रिय लोग
लोग जो लोकप्रिय लोग हैं वही पार्टी का टिकट हम उनको देंगे और इसके ऊपर हम जल्दी ही विचार करके फाइनल करने जा रहे हैं। हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।